हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। द अदर पिक्चर आल्सो हैड माउंटेन्स। दूसरी तस्वीर भी पर्वत से भरी थी, यानी कि दूसरी तस्वीर में भी पर्वत थे, बट दे वेयर रफ एंड बेयर। लेकिन वे क्या थे? खुरदुरे थे। और बेयर, बेयर मतलब नंगे थे, नग्न थे, यानी कि उस पे पेड़ पौधे नहीं थे। पहाड़ तो थे उस चित्र में, देखो यहाँ पहाड़ है, ठीक है, लेकिन ये पहाड़ जो है, इस पहाड़ में पेड़ पौधे नहीं थे। देयर वेयर एंग्री क्लाउड्स। बादल जो थे, ये बादल हैं, ये क्या है? एंग्री थे, क्रोधित है। क्रोधित बादल थे, बहुत गुस्से में भरे थे। फ्रॉम विच रैन एंड लाइटनिंग फेल। और इन बादलों से देखो यहाँ बिजली चमक रही है और बारिश भी। डाउन द साइड ऑफ द माउंटेन ट्रम्बल एंड एंग्री वाटरफॉल। और इस पहाड़ से ये क्या निकल रहा है? ये गुस्से वाला झरना है। ये किसमें भरा हुआ है? क्रोध में भरा है। किसमें भरा है? क्रोध में। दिस डिड नॉट लुक पीसफुल एट ऑल। यह जो तस्वीर थी, यह शांत नहीं नजर आ रही थी। इसमें शांति नहीं दिखाई दे रही थी, शांति का झलक नहीं था इसमें। समझ में आया? तो द अदर पिक्चर आल्सो हैड माउंटेन्स। दूसरे पिक्चर में भी, दूसरे तस्वीर में भी पहाड़ थे, बट दे वेयर रफ एंड बेयर। लेकिन वे क्या थे? एकदम खुरदुरे थे, कठोर थे, और उस पे वनस्पतियां नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे। देयर वेयर एंग्री क्लाउड्स। आकाश में गुस्से वाले बादल दिखाई दे रहे थे। फ्रॉम विच रैन एंड लाइटनिंग फेल। उनसे बारिश हो रही थी घनघोर, और बिजली चमक रही थी। डाउन द साइड ऑफ द माउंटेन। पहाड़ों के बीच से टम्बल एंड एंग्री वाटरफॉल। एक गुस्से से भरा झरना गिर रहा था। दिस डिड नॉट लुक पीसफुल। यह किसी भी नजर में शांति से भरा नहीं लग रहा था। बट वेन द किंग लुक्ड क्लोजली। लेकिन जब राजा ने लुक्ड देखा, राजा ने देखा ध्यान से, ही सा ए टीनी बुश। उसने देखा कि एक छोटी सी झाड़ी ग्रोइंग, उग रही है, इन ए क्रैक इन द रॉक बिहाइंड द वाटरफॉल। एक छोटी झाड़ी उग रही है, इन ए क्रैक। कहां से? पहाड़ों के बीच में एक दरार से, इन द रॉक, पहाड़ों में, बिहाइंड द वाटरफॉल, इस झरने के पीछे एक दरार में से एक छोटी सी झाड़ी उग रही है। इन द बुश, झाड़ियों में, ए मदर बर्ड हैड बिल्ट हर नेस्ट। झाड़ियों के बीच में एक माँ चिड़िया जो थी, हैड बिल्ट, बनाया था उसने, हर नेस्ट, अपना। तो झाड़ियों के बीच में एक चिड़िया ने अपना घोंसला भी बनाया हुआ था। देयर इन द मिडस्ट, वहां बीच में, ऑफ द रश ऑफ एंग्री वाटर, उस झरने के बीच में, सैट द मदर बर्ड ऑन हर नेस्ट। सैट, बैठी थी, द मदर बर्ड, माता चिड़िया,
अनहर्नेस्ड, अपने घोंसले में, इन ए परफेक्ट पीस। उस घोंसले में जो कि झरने के बीचों बीच था, चिड़िया एक बहुत ही शांत प्रिय ढंग से बैठी थी, शांत होकर बैठी थी। But when the king looked closely, he saw a tiny bush growing in a crack in the rock behind the waterfall. लेकिन जब राजा ने ध्यान से चित्र को देखा तो चट्टानों के दरार के बीच में से एक पौधा बढ़ रहा था। In the bush, a mother bird had built her nest. झाड़ियों में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना के रखा हुआ था। There in the midst of the rush of angry water, झरने के बीचों बीच में, क्रोधित झरने के बीचों बीच में, sat the bird, mother bird, on a nest in a perfect space. तो वहां पे चिड़िया अपने घोंसले में एकदम शांत तरीके से बैठी। Which picture do you think? तुम्हें क्या लगता है किस तस्वीर ने won the prize? पुरस्कार प्राप्त किया होगा। तुम्हें क्या लगता है किस तस्वीर ने पुरस्कार प्राप्त किया होगा? The king chose the second picture. राजा ने दूसरी तस्वीर को चुना, इस वाली तस्वीर को चुना। Do you know why? क्या तुम जानते हो क्यों? The king explained, राजा ने इसकी व्याख्या किया, इसका उत्तर दिया, Peace does not mean, peace का मतलब यह नहीं है to be in a place where there is no noise. Peace का मतलब ऐसी जगह पे होना नहीं है जहाँ पे शोर ना हो रहा हो। Trouble और hard work, जहाँ पे कठिनाई ना हो, मुश्किलें ना हो या फिर कठिन परिश्रम ना हो। तो राजा ने समझाया कि शांति का मतलब है ये नहीं है कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे शोर ना हो रहा हो, यहाँ पे कठिनाइयाँ ना हो, जहाँ पे कठिन परिश्रम ना हो रहा हो। इसका मतलब शांत नहीं है। पीस मीन्स टू बी इन द मिड्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स। शांति का मतलब है कि इन सभी चीज़ों के बीच में होना, शोरगुल, कठिनाइयाँ, मुश्किलों के बीच में होना, एंड स्टिल बी काम इन योर हार्ट, और बावजूद उसके फिर भी अपने दिल में शांत होना। ये असली शांति है। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ पीस। यही असली शांति है। तो राजा ने कहा कि शांति का मतलब ये है कि शोर से भरे वातावरण में कठिनाइयाँ जहाँ पे हों, जहाँ पे मुश्किलें हैं, जहाँ पे चुनौतियाँ हों, उसके बीच में भी अगर व्यक्ति के हृदय में स्थिरता है, शांति है, तो यही असली शांति है। मोबिल इसका बोले थे चेक करने के लिए।
हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे. द अदर पिक्चर आल्सो हैड माउंटेन्स. दूसरी तस्वीर भी पर्वत से भरी थी, यानी कि दूसरी तस्वीर में भी पर्वत थे. बट दे वेयर रफ एंड बेयर. लेकिन वे क्या थे? खुरदुरे थे. और बेयर, बेयर मतलब नंगे थे, नग्न थे, यानी कि उस पे पेड़ पौधे नहीं थे.